नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार लाल पानी की वजह से। हाहाकार इस वजह से कि लाल पानी पीकर कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं और कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बड़ा सवाल यह हो जाता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इस शराबबंदी कानून वाले बिहार में जहरीली शराब पीकर के लोगों के मौत का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस वीडियो में हम आपको यही बताने आए हैं कि कैसे जहरीली शराब का जो तांडव है वो छपरा और सिवान से निकलकर बिहार के गोपालगंज तक जा पहुंचा है और अब मरने वालों की तादाद कितनी हो चली है और ये बताने के लिए कितना काफी है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू भी है या नहीं। अब देखिए, जो आंकड़े हैं वो डायरेक्ट हम आपको बताते हैं। शराब कांड की आंच सिवान और छपरा के बाद गोपालगंज तक पहुंच गई है। तीनों जिलों में गुरुवार की शाम तक 39 लोगों की मौत हो गई। इनमें सिवान जिले के सबसे ज्यादा 24, छपरा में 14 तो गोपालगंज का एक मृत शामिल है। इसके अलावा जहरीली शराब से बीमार हुए 32 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर है। शुरुआती जांच में मिथाइल अल्कोहल यानी कि मेथनॉल से बनी शराब की वजह से मौतें होने की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने इस मामले में जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक एक शराब माफिया समेत 42 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम प्रभावित इलाकों में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक जहरीली शराब से मौत का सिलसिला बुधवार की सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। बुधवार की देर रात तक 13 लोगों की मौत हुई। गुरुवार को सिवान में इलाजरत 11 लोगों की जान चली गई। सारण में शराब पीने वाले जिले के एक व्यक्ति की मौत गुरुवार को गोरखपुर में इलाज के दौरान हुई। हालांकि सिवान जिला प्रशासन ने 20 और सारण जिला प्रशासन ने 5 लोगों के मौत की पुष्टि की है आधिकारिक तौर पर। सिवान के 9 और छपरा के 14 लोगों का अभी विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पटना स्थित पीएमसीएच में छपरा के जिन 14 लोगों को भर्ती किया गया है उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जाती है और अधिकतर लोगों की आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने की भी शिकायत है। तो ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी किस प्रकार शराब की बिक्री गांव में धड़ल्ले से होती है, किस प्रकार शराब बनाया जाता है, शराब को बेचा जाता है और किस प्रकार जहरीली शराब को लोगों तक पहुंचाया जाता है, उन्हें पिलाया जाता है। जिसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है। 100 रुपए में 6 पाउच लेकर के लोग खुश तो होते हैं, लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति पैदा होती है वो यही है। अब देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून के बीच सियासत भी हो रही है। शराबबंदी कानून को ये कहिए कि उसमें संशोधन करने की मांग को लेकर अब सत्ता पक्ष पर दबाव डाला जा रहा है। विपक्ष की ओर से तमाम नेता कह रहे हैं कि अब शराबबंदी खत्म होनी चाहिए और यही कारण है क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक है। बाई इलेक्शन की घोषणा भी हो चुकी है 4 सीटों पर और ऐसे में बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर इस तरह का सवाल उठना या फिर शराब से होने वाली मौतों का यह आंकड़ा जो है वो सरकार पर प्रभाव डाल सकता है। यही लोग भी कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल सिवान और छपरा के बाद गोपालगंज में भी शराब से मौत हुई है। जहरीली शराब कांड में बिहार फिलहाल जल रहा है और इसी जलते हुए बिहार में फिलहाल शराबबंदी कानून को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।